Once again, Jai Gurudev to all of you and very good morning to all of you. And now we want to discuss the some next point after electric current. कि इलेक्ट्रिक करंट तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट आई है, इट इज डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. इसकी ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड है. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की सीजीएस यूनिट क्या होगी? ठीक है, सीजीएस यूनिट. तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन से पहले कि चार्ज की क्या होती है. सीजीएस यूनिट चार्ज की होती है फ्रैंकलिन. क्या होती है? फ्रैंकलिन. FRANKLIN. फ्रैंकलिन. तो इस वजह से कि हम एक वी कैन से द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रैंकलिन पर सेकंड, ये भी बोल सकते हैं. और बायोट, अगर हम डायरेक्ट यूज करना चाहें तो बायोट, BIOT, बायोट. बायोट इज ऑल्सो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 1 मार्क्स में कभी कभार पूछ लेते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट we have to start the electric potential and electric potential difference. ठीक है. पहले ये V लगा होता है, तो V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये एक्चुअली में बैटरी के अंदर तो जब तो चार्ज होते हैं तो कैपेसिटी बोल सकते हैं कि ये बैटरी. ठीक है, ये बैटरी दिख रही है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी चार्ज है, कितनी एनर्जी है. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक, इट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. और दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं हम. ठीक है. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं, और दो टोटल वर्क डन, जो हमको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. तो जितना काम वर्क डन बाय द चार्ज व्हेन अ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस यू कैन राइट one charge is bringing from infinity to a particular point, the total work done by the charge is called electric potential. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि वन चार्ज ब्रिंगिंग, जैसे यहाँ लिख रहा है, वन चार्ज ब्रिंगिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इन दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज ब्रिंग करके लाएंगे तो टोटल वर्क डन होगा बाय द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. ये दोनों की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है डिस्टेंस का. कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चार्ज कहाँ से आता है? इन्फिनिटी से आता है, बहुत दूर से आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज वन फिक्स पॉइंट से सेकंड फिक्स पॉइंट में जाता है. ठीक है ना. जैसे कि ये दोनों पॉइंट है, दोनों की फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज गया, स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. अब जैसे हम इसको फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q. दोनों का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डेफिनेशन जी हो गई. दोनों में फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? V इक्वल टू W अपॉन Q. V इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है. अब ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? W की क्या होती है? वर्क की. जो नाइन्थ में स्टडी किया हमने, नाइन्थ की वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल. क्या होती है? जूल. जूल पर कूलम. ठीक है. ऐसा यूनिट हो गई जूल पर कूलम. और दूसरी हम बोल सकते हैं वोल्ट, VOLT. ये लिखा है VOLT, वोल्ट. इट इज डिनोटेड बाय V. ओके. अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या हुई? सीजीएस यूनिट हुई इसकी जो वर्क की होती है अर्ग. अर्ग. और कूलम की क्या होती है, मतलब चार्ज की क्या होती है? फ्रैंकलिन. तो ये क्या? अर्ग पर फ्रैंकलिन. ठीक है. चार्ज की क्या हुई? अर्ग पर फ्रैंकलिन. ये पता होना चाहिए, सीजीएस यूनिट पूछ सकते हैं. ओके ना. ठीक है. तो ये आप इसके नोट्स बनाइए. और you have to write the definition of electric potential and electric potential difference. ठीक है. In other words, we can write the electric potential की definition. The electric potential is the electric condition. Electric potential is the electric condition which determines the direction of flow of electric charge
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज। अब और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि the work done, total work done by the body, by the charge bringing one charge from infinity to a particular point। अगर infinity इसमें हटा देते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी भी देख लेते हैं, उसकी भी लिख लीजिए आप। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as the amount of work done, यहाँ से amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another in the electric field of other charge। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बार बार नाम आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे कि सपोज हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे आपने सुना होगा कि हाई टेंशन वायर में करंट क्या करता है, अपने आप खींच लेता है। ठीक है, तो उसके आसपास जितना हम करंट फील कर सकते हैं, आसपास, बहुत दूर इधर जाएंगे तो करंट फील नहीं होगा, पास में जाएंगे तो उस करंट की फोर्स अप्लाई करेगा, खींच सकता है या फेंक सकता है। ठीक है, चिपक सकते हो आप, तो वो उस आसपास की फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप ट्वेल्थ में और डीपली पर स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक आसपास का एरिया जिसमें पॉइंट पे जाने पे फोर्स फील कर सकते हैं, उस फील्ड को, उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपना हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसका फॉर्मूला आपको लिखना है, क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। ठीक है, आफ्टर दैट एक कॉमन क्वेश्चन जो बनता है हमारा कि यूनिट एम्पियर, मतलब एम्पियर तो पढ़ा है, यूनिट एम्पियर क्या है और यूनिट वोल्ट या 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट एम्पियर के लिए हम वहां चलते हैं, कम टू द बैक पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ये है यूनिट एम्पियर। जैसे ये आप देख रहे हैं 1A इक्वल टू 1C/1S सेकेंड, इट इज यूनिट एम्पियर। लेकिन ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बता देते हैं। यूनिट एम्पियर में फॉर्मूला आपको ये लिखना है, बट डिफाइन कैसे करेंगे, द रेशियो, या बोल सकते हैं 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज कितना, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर या यूनिट एम्पियर की डेफिनेशन क्या हुई, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट एम्पियर और 1 एम्पियर। ये और इसका ये फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ए 1A इक्वल टू 1C/1C, ये आप लिखेंगे यूनिट एम्पियर की डेफिनेशन में। दूसरा है आपके वोल्ट। यूनिट वोल्ट क्या होगा, अब यूनिट वोल्ट में, यूनिट वोल्ट देखिए यहाँ लिखा है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब यूनिट वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब 1 joule work done by the 1 coulomb charge, 1 joule work done by the 1 coulomb charge is called unit volt या 1 volt, V denoted by 1V is equal to 1 joule per coulomb। ठीक है, सो ये इसका डेफिनेशन हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसे करेंगे, कैरिंग द 1 joule of work is done move a charge 1 coulomb of charge point to another is called unit volt। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन हो गई कि हाउ कैन यू राइट यूनिट वोल्ट। ओके, अब आपने ये सीख गए कि वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट सिंबल हमने स्टडी किए कि डिफरेंट सिंबल, उसके वर्क क्या होता है, कौन सा एम्पियर है, कौन सा वोल्ट मीटर है, ये रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये बैटरी है, ये कनेक्शन ऐसे करते हैं, ये ओपन किए, ये क्लोज किए। अब इस सारी चीजों से कॉम्बिनेशन मिक्स करके हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ। ठीक है, इन सारी चीजों को कनेक्ट करके ओम्स लॉ स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उससे पहले यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द नोट्स।